सुप्रभात बच्चों, मैं रागिनी श्रीवास्तव आज कक्षा 7 में आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग भी अपना किताब खोल लीजिए और ध्यान से पढ़िए। बच्चों, आप लोगों को मैं पाठ संख्या 2 का वर्ण विचार का बचा हुआ अंश शुरू करने जा रही हूँ। तो बच्चों, वर्ण के भेद आप लोग को मैं पढ़ा दी हूँ। वर्ण पढ़ा दी हूँ कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं और स्वर के भेद ये आप लोग का हो चुका है बच्चों। अब चलिए अब हम लोग व्यंजन पढ़ने। देखिए बच्चों, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है और जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु है ना, रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है और उसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, तो ऐसे वर्ण को हम व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चलिए अब हम लोग पढ़ें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। तो पढ़ें स्पर्श अर्थात छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा अथवा होठों को स्पर्श करके बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर निकलने से पूर्व मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसीलिए ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जो है कंठ, तालु, मूर्धा अथवा ओठों को छूते हुए आपको बाहर आती है ना, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनका उच्चारण करते समय वायु क्या होता है कि फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर निकलने से पहले मुंह के अंदर भी किसी न किसी भाग को छूते हुए बाहर आती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब चलिए हम लोग देखें कि स्पर्श व्यंजन जो है किन किन उच्चारण करते समय किन स्थानों को छूती है। तो देखिए, व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग यानी क वर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये कंठ के पास से बोला जाता है। फिर च, छ, ज, झ, इय यानी च वर्ग। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ड, ट वर्ग। ट वर्ग का स्थान कहाँ है? उच्चारण स्थान मूर्धा। उसी तरह से त, थ, द, ध, न यानी त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। प, फ, ब, भ, म प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? होठ। आपको अब देखिए ड़ और ढ भी स्पर्श व्यंजन है। आपको इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब आगे पढ़ें हम लोग अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्योंकि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य होता है। बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जो है ना, आपका जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती है, तो उसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इसका उच्चारण जो होता है स्वर और व्यंजन के बीच होता है आपको। और ये कौन कौन सा है? य, र, ल, व। अब देखिए आगे ऊष्म व्यंजन। तलाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर ऊष्म अर्थात गर्मी उत्पन्न करती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब आप बच्चों
तलावी स, मूर्धन स, दंत स, ह का जब उच्चारण करिएगा ना तो इसका जो वायु है मुख से जो मतलब कि टकरा कर जो बाहर आता है तो थोड़ा गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, अब आगे हम लोग पढ़े स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्री यानी स्वर जो आवाज़ होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं उच्चारण, किसी में कंपन होता है, तो उसी के आधार पर आपको व्यंजन का दो भाग किया गया है, एक अघोष और दूसरा सघोष। अब अघोष पढ़िए। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तलाबी श, मूर्धन स, दंत स अघोष हैं। यानी देखिए क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तलाबी श, मूर्धन स, दंत स। यानी क्या होता है कि कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण करते समय जो स्वर है जो उसे कंपन नहीं होता है, और ये सभी मतलब कि प्रत्येक वर्ग का जो है प्रथम और दूसरा वर्ण जो होता है उसको उसके उच्चारण करने में स्वर में कंपन नहीं होता है, इसे अघोष कहते हैं आपको। और तलाबी से, मूर्धन से, दंत से ये भी अघोष है, इनके भी उच्चारण करने में स्वर में आपको कंपन नहीं होता है। अब है सघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन और य, र, ल, व, ह सघोष है। देखो बच्चों, कह रहे हैं क्या कि जितने ये है ना आपको क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, जिस सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है, और साथ साथ य, र, ल, व, ह, इन सब के ध्वनियों में को उच्चारण करते समय, यानी इन सब वर्णों का उच्चारण करते समय जो स्वर है ना उसे थोड़ा सा कंपन होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सघोष। अब आगे पढ़ें हम लोग अन्य व्यंजन। व्यंजनों के उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त व्यंजनों के दो अन्य प्रकार संयुक्त और द्वित व्यंजन भी होते हैं। यानी इतने सारे आप जो पढ़े व्यंजन का भेद, तो इसके अलावा भी आपको दो तरह का व्यंजन और होता है, एक होता है संयुक्त और दूसरा होता है द्वित व्यंजन भी होता है। अब देखिए हम लोग संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, देखिए संयुक्त व्यंजन किसे किसे कहते हैं। अक्षर ज, त्र, स्र, और अक्षर किसे किसे बना है, क स्वर हटा हुआ है और मूर्धन स, फिर ज है य से ज बना है, त हलंत है माने स्वर हटा हुआ है, और र है उसे त्र बना है, फिर तलाविश है इसमें भी हलंत है यानी स्वर हटा हुआ है, और पूरा र है, ये मिलकर स्र बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए अब द्वित व्यंजन। एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिले तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। इनमें पहली बार व्यंजन स्वर रहित होता है तथा दूसरी बार स्वर सहित होता है। आप देखते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं पक्का, कक्का, तो उसमें क्या होता है कि पहला आपको व्यंजन है, इसमें पक्का में आधा क है यानी इसे स्वर हटा हुआ है, और दूसरा में आपको क में स्वर लगा हुआ है। तो इस तरह के जो व्यंजन होते हैं कि एक पहला आपको स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, इसे हम बोलते हैं द्वित व्यंजन। जैसे देखिए आपको एक क से स्वर हटा हुआ है और दूसरा क है पक्का, एक द से स्वर हटा हुआ है, दूसरा आपको स्वर सहित है, तो आपको ये हुआ खद्दर, चद्दर। तो इस तरह बच्चों सब आप उदाहरण न पढ़िए, तो इसे हम लोग बोलते हैं द्वित व्यंजन। अब देखिए अब संयुक्ताक्षर है। जब एक स्वर रहित व्यंजन तथा अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। यानी एक है आपको उसको स्वर रहित यानी स्वर हटाया हुआ, और दूसरा में स्वर है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त। जैसे देखिए स्वर हटा हुआ है क से, क और दूसरा स्वर सहित आपको है तो ये हो गया संयुक्त। आप शब्द बनाएंगे तो संयुक्त आपको है। अब चलिए हम लोग पढ़ें। इस तरह से उदाहरण देख लीजिए आप सब। स्थान में आधा स, फिर थ, फिर आपको शुद्ध में देखिए आधा द और फिर ध है तो आपको शुद्ध हो गया, शब्द शु लगाए तो। अब देखिए वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग कर देना। अभी तक आप लोग जितना सब शब्द पढ़ते हैं और अभी तक वर्ण पढ़े हैं कि कैसे वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण को मिला करके ही शब्द बनते हैं। तो अब जब शब्द बन जाता है तो फिर आपको उसको पूर्व स्थिति में लाने को ही हम लोग विच्छेद कहते हैं। अब देखिए किस तरह से है। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे सजल शब्द है, अब स का वर्ण विच्छेद करिए आप पूरे। जितने सारे इसमें वर्ण हैं आपको सबको अलग अलग करिए। अब तो देखिए स आपको हलंत लगाएं, फिर अ, फिर जोड़ ज हलंत, फिर जोड़ अ, फिर जोड़ ल हलंत अ। इस तरह से आपको सजल का ये वर्ण विच्छेद हुआ। आपको भी पता चल गया कि इसमें कितने वर्ण हैं सजल शब्द में। देखिए 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से देखिए शाम, मिलन, कीमत, कुमार, पूजा, कृपाल। इस तरह से बच्चों सब आप देखिए, खुद पढ़िए। ये है वर्ण विच्छेद। ठीक है। आज बच्चों आप लोगों का ये वर्ण विचार ख़त्म हो गया। लेसन नंबर 2 ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है। आप लोग बच्चों आप लोग भी इसको 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और क्वेश्चन आंसर भी खुद करेंगे। बच्चों आज कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप लोग भी घर में ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़े आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।